बारिश के बाद आसमान एकदम साफ हो चुका है और उसी तरह आपके दिल से सारे डाउट्स को निकालने के लिए, साफ करने के लिए हम आज सुनेंगे एक ब्यूटीफुल अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। यू आर गोइंग टू लव इट। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई सारी प्रॉब्लम से काफ़ी वक्त से गुजर रहे होते हैं, इसीलिए उनमें एक ऐसा एटीट्यूड आ जाता है कि मुझे तुरंत कोई एक टेक्निक बता दो, कोई एक शॉर्टकट, कोई फ़ॉर्मूला जिसे अप्लाई करके मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी या लाइफ़ को चेंज कर लूँगी। बट हमेशा चीज़ें ऐसी वर्क नहीं करती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप और रूट लेवल पर फँसी हुई होती है, जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं या फिर जानते ही नहीं हैं। तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना होता है। क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसे जानना, समझना, अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को समझकर खुद को हील करना, तब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो इसीलिए अपनी स्टोरीज़ में मैं बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देती हूँ, एनालॉजीज़ देती हूँ, चीज़ों को डिकोड करना मुझे बहुत पसंद है और जो-जो मैं समझती हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। सो इफ यू आर इन फॉर लॉन्ग, होलसम, सोलफुल स्टोरीज़ देन स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और आज जो स्टोरी हम सुनने वाले हैं वो है सीमा नाम की एक लड़की की, जो अपने कॉलेज रीयूनियन पर गई हुई थी। शाम का वक्त था, बिल्कुल इसी तरह से। वहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड से मिलती है जो कॉलेज में उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ करता था। वो फ्रेंड उसे देखकर शॉक हो जाती है और पूछती कि सीमा, इज़ दैट यू? इज़ दैट रियली यू? क्योंकि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। वो सीमा जो 6 साल पहले कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, वो तो एकदम वाइब्रेंट, जिसके चेहरे पर एक तेज था, एक नूर था और उसके रूम में एंटर होते ही स्माइल्स, पॉजिटिव गिगल्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा होता था। बट नाउ दिस सीमा इज़ सिटिंग अलोन इन द कॉर्नर। वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली चेकिंग हर फ़ोन्स और उसके फेस पर एक तरीके का एंग्ज़ायटी और नर्वसनेस दिख रहा था, स्ट्रेस दिख रहा था। सीमा ने कहा कि हाँ, बस जॉब, लाइफ़, ग्रोइंग अप, मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत काम का टेंशन। ये तो टिपिकल बहाने जो हम सब कहते हैं कि जैसे ऑफ़िस में कोई पूछता है, और कैसी है? बढ़िया। बट एक्चुअली अंदर से कुछ बढ़िया होता नहीं है, बट ये एक रिस्पॉन्स मुँह पर चिपक जाता है। बट ये जो फ्रेंड थी, ये सीमा को बहुत क्लोज़ समझती थी कॉलेज के समय से, इसीलिए उसने उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए कि मुझे बताओ, क्या सब कुछ सही है? क्या तुम्हारा रिलेशनशिप अभी भी उसी लड़के से है? कॉलेज एंड होते-होते सीमा राहुल नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई थी एंड एवरीबडी न्यू अबाउट इट उस समय पर। सीमा की फ्रेंड ने पूछा कि क्या तुम उससे शादी करने वाली हो? क्या तुम्हारी कोई इससे बात हुई है या रिलेशनशिप है कैसा? सीमा ने हँसकर कहा कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी फ्रेंड ने मज़ाक में टॉन्ट करते हुए कहा, कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप वगैरह में तो नहीं फँस गई तुम, इसीलिए तो तुम्हारा ऐसा हाल नहीं हुआ है। ये था तो मज़ाक, लेकिन ये बात सीमा के दिल पे लग गई। और अक्सर ऐसा होता है कि जभी भी हम किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, वी आर नॉट फेसिंग दैट थिंग, और उसी बारे में कोई हमें क्वेश्चन पूछता है, तो तब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर इरिटेट होता है। तो सीमा की फ्रेंड उस एक क्वेश्चन पर या एक मज़ाक पर रुकी नहीं, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारा ऐसा हाल देखकर राहुल तुमसे पूछता नहीं है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मतलब कुछ मदद नहीं करता है, क्योंकि यूजुअली जब पार्टनर होता है तो पार्टनर आपकी हर एक चीज़ का ख़्याल रखता है, राइट? सो ये सारे सवालों के बाद ट्रिगर होकर सीमा वहाँ से निकल जाती, क्योंकि उसे ये ट्रुथ फेस करने की हिम्मत नहीं थी। वो 6 साल से इस ट्रुथ से शायद भाग रही थी। और जब वो वापस घर जा रही थी तो बस वह शीशे में अपना ही रिफ्लेक्शन देखती है और मानो जैसे वो पहली बार अपने चेहरे को इतने सालों में ध्यान से देख रही है, और वो सोच रही है कि बात तो सही कही उसने, मैं पहले जैसी हूँ ही नहीं, दिस इज़ नॉट मी। सीमा कॉलेज में डांस किया करती थी, बहुत सुंदर डांस, बेहद सारे प्राइज़ उसने जीते थे। शी वॉज़ लाइक महफ़िल की जान, उस टाइप की इंसान, और सोचो वो ऐसी बन गई है। ना सीमा अपना डांस करियर फ़ॉलो कर रही थी, ना डांस पैशन फ़ॉलो कर रही थी, ना वो करियर में जो चाहती थी वो कर रही थी। एवरीथिंग वाज़ जस्ट फीलिंग लाइक अ कॉम्प्रोमाइज़। ये सब एक्चुअली वो राहुल के लिए कर रही थी, क्योंकि राहुल भी उसी कंपनी में काम करता था जहाँ सीमा काम करती थी। तो वो राहुल के लिए वहाँ पर काम करती थी और वो एक कॉल सेंटर था, बीपीओ था। तो अपना सब कुछ टैलेंट, सपने, जो कुछ भी बड़े-बड़े एम्बिशन उसने सोचे थे, वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ राहुल के लिए वो वहाँ पर थी। और सीमा की फ्रेंड जो उससे ये सारे सवाल पूछ रही थी, वो फ़ॉरेन में सेटल होकर एक अपनी हायर स्टडीज़ कर रही थी, जिसके लिए कभी ये लोग कॉलेज में किसी ज़माने में साथ में प्लान किया करते थे कि हम वहाँ जाकर वो पढ़ेंगे, यहाँ जाकर ये करेंगे, एंड नाउ ये सब कुछ भी नहीं है।
उस रात बस में जाते-जाते सीमा ने राहुल को टेक्स्ट किया और पूछा कि सच बात बताओ, क्या तुम मुझसे सच में शादी करने वाले हो भी या नहीं? क्योंकि जब भी अब तक सीमा ने ये सवाल राहुल से पूछा था, हर बार झगड़ा हुआ था उनके बीच में। और नॉर्मली भी, जनरली भी जभी भी सीमा अपनी कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करती थी कि तुमने ऐसे किया मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर मुझे फ्यूचर को लेके टेंशन होती है, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते? कोई भी बात, वो हर एक बात एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती। ये निशानी होती है एक नार्सिसिस्ट की और एक ऐसा पर्सन जो इमोशनली आपके लेवल पर आपको नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि आप जब उसे कुछ बता रहे हो कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों बता रहे हो? ताकि वो आगे चल के बात बड़ी ना बने, झगड़ा ना हो, इश्यू ना हो, आप इश्यू रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसी स्टेप से एक नया इश्यू पैदा हो जाता है, एक नया झगड़ा, नया आर्ग्यूमेंट आ जाता है। तो राहुल कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं था सीमा के लिए। वो लोग साथ ऑफ़िस में काम करते थे, बट फिर भी सीमा ऑफ़िस जाने के पहले, ऑफ़िस छूटने के बाद, बीच में जितने भी ब्रेक्स मिलते थे, हर बार राहुल से मिलने की कोशिश करती थी। बट राहुल कभी कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा होता था, कभी वो नीचे स्मोक कर रहा होता था। वो सीमा से मिलने के लिए, उसके प्यार के लिए उतने एफ़र्ट्स कर नहीं रहा था जितना सीमा कर रही थी। और धीरे-धीरे ओवर द टाइम दे स्टार्टेड फीलिंग मोर ऑफ लाइक अ वन साइडेड रिलेशनशिप, जहाँ पर दोनों इंसानों की, दोनों एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो अब जब सीमा ने राहुल को टेक्स्ट मैसेज करके पूछा, तो राहुल ने फाइनली उसे बोल दिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते। आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू एनीमोर, आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट। तुम्हें शादी करने की इतनी अगर घाई है तो किसी से भी शादी कर लो, मुझे शादी नहीं करनी है। उस रात सीमा की सबसे सबसे बुरी रात थी वो, और वो इतना रोई, रोते-रोते अपने घर पे पहुँची। और ऐसे करते-करते कई सारे दिन रोने में, लोनलीनेस में और ऑब्सेशन में निकल गए कि सीमा उसका लास्ट सीन चेक करती थी, उसे मैसेज करती थी, कभी वो उसको ब्लॉक कर देता, कभी उसको अनब्लॉक कर देता। और पहले भी ऐसा हो चुका था कि हर एक बात पे ब्लॉक, हर एक बात पे झगड़ा, फिर 2-3 दिनों बाद लड़का खुद से अनब्लॉक करके फिर बातें करने लगता अच्छे से। सो सीमा वाज़ कंप्लीटली कन्फ्यूज़्ड कि आखिर ये क्या चल रहा है और ये किस तरीके की रिलेशनशिप में मैं फँस गई हूँ। बट जब हमें प्यार होता है तो हम हर एक चीज़ को रोमांटिसाइज़ करने लगते हैं कि ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है तो क्या हुआ? अगर कभी वो मेरी बात नहीं मान रहा है, गुस्सा कर रहा है तो क्या हुआ? वी लव ईच अदर, बट दैट्स नॉट लव। किसी एक चीज़ के बाद ना वो बाउंड्री, वो जो मैं सीमा बोल रही थी, वो एक लाइन होती है, वो एक हद होती है, वो क्रॉस हो जाते हैं। लव लव नहीं रहता, वो कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ बन चुका होता है, एडजस्टमेंट बन चुका होता है, एक आदत बन चुकी होती है। सो वी रियली नीड टू बी ओपन एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ रियली लव। और जब सीमा ने उससे रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं करना है, तो पता है उसने क्या रीज़न बताया राहुल ने? कि अब तुम हैप्पी, पॉज़िटिव नहीं रही, तुम, मुझे एन्जॉय नहीं करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तुम इतनी डल, टायर्ड रहती हो हमेशा। एंड एक्चुअली द रीज़न इज़ कि सीमा की हेल्थ इन सालों में बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई थी। उसे हाई लेवल का स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, उसकी वजह से उसको हार्मोनल इश्यूज़ होने लगे, इर्रेगुलर पीरियड्स के इश्यू होने लगे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा एफ़्ड अप रहता था। यानी कि हर समय पे कुछ न कुछ उसके बॉडी में चल रहा होता था। बट स्टिल ऐसे दिन थे जहाँ पे बहुत सारी बुखार होने के बाद भी वो ऑफिस जाती थी जस्ट टू मीट राहुल, जस्ट टू बी विथ हिम। इतनी ऑब्सेस वो उससे हो चुकी थी। और जिस इंसान के लिए अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपना खुद के लिए प्यार, अपना करियर, पैशन, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल भाल कर जिस इंसान को सीमा ने इम्पोर्टेंस दिया, वही इंसान अब उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा है। ऐसे एक झटके में सब कुछ खत्म। That is why loving yourself, doing things for yourself is so, so, so important. ऑफ कोर्स दूसरों को प्यार दो, पर हेल्दी लव, ऐसे टॉक्सिक लव नहीं। तो सीमा जब ये सब उसको देखने लगी कि मतलब इंस्टा पे कहीं दिख जाए, कहीं तो रिप्लाई करे मुझे, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें हमारे रोने से, हमारे सैड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस उनकी खुशी से फ़र्क पड़ता है, और बहुत ही सेल्फिश तरीके के लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसे ही रोते-रोते हफ़्ते बीत गए, दिन बीत गए बहुत सारे, और सीमा को अचानक एक बात याद आई कि वो कॉलेज में द सीक्रेट जानती थी, और वो कई बार ऐसे मिरर के सामने देख के आई लव माई सेल्फ, आई लुक सो प्रिटी, ये सारी अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करती थी। उसने द सीक्रेट पढ़ी थी, विज़न बोर्ड्स बनाए थे कॉलेज में, और राहुल से मिलने के बाद ये सब कुछ बंद हो गया था, क्योंकि उसे लगा मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, एक पार्टनर है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बट किस तरीके से किसी इंसान का बर्ताव, किसी इंसान के शब्द
हम जिस रूटीन में हैं वो रूटीन और सामने वाला कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये सारी चीज़ें हमें धीरे 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 खाने लगती है और कैसे हम ही ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। ये बात सीमा को अब तक रियलाइज़ नहीं हुई थी, लेकिन अब हो रही थी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रियलाइजेशन बाकी था। जैसे मैंने कहा, प्यार में तो हम पागल हो जाते हैं पूरी तरह। तो सीमा ने अब ये सोचा कि मैं अब द सीक्रेट की प्रैक्टिसेस यूज़ करके राहुल को मैनिफेस्ट करूँगी। उसने विजन बोर्ड्स बनाना स्टार्ट किए, अफ़र्मेशन लिखना स्टार्ट किए और हर रोज़ रात को रोते हुए वो यूनिवर्स से बात करती कि प्लीज़ मुझे ठीक करो, मेरी हेल्थ को ठीक करो, ये सारे रिलेशनशिप ठीक करो, उसे वापस लेकर आओ मेरे पास। और हेल्थ को ठीक करो भी इसीलिए बोल रही थी कि ताकि राहुल उसे फिर से पसंद करने लगे, इसलिए नहीं क्योंकि उसे हेल्दी होना था। और ये सारी चीज़ें जो भी वो कर रही थी, ये वो हफ़्तों तक करती रही। हफ़्ते मंथ्स में बदल गए बहुत सारे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। सीमा फाइनली एक दिन उसने यूनिवर्स को बोला कि बस आई गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं इतनी सारी चीज़ें कर तो रही हूँ, हर एक प्रैक्टिस कर रही हूँ, 5-5-5, 3-6-9 बहुत सारी टेक्निक्स, जितने टेक्निक्स उसे पता थे उसने यूट्यूब को घोल के पी लिया, सारे टेक्निक्स कर लिए। आजकल तो टेक्निक्स का बाज़ार लगा रहता है यूट्यूब पे, मार्केटिंग जैसे टेक्निक्स सेल होते हैं कि 10 दिन में वापस आ जाएगा, 1 मिनट में ये हो जाएगा, 2 मिनट में वो हो जाएगा। But these things don't work unless and until you heal yourself. And that's what we do on this channel, talking about real ऑथेंटिक टॉपिक्स। भले ही मैं कोई बहुत बड़ी जानकार या एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरी इन सारे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है कि नर्वस सिस्टम हील करना, सेल्फ हीलिंग, ऐसे वैसे मैं पढ़ती रहती हूँ, जानते रहती हूँ, कुछ चीज़ें अप्लाई करते रहती हूँ और जो कुछ भी मुझे समझ आता है वो मैं आपके साथ आकर यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो रीमा ने अब क्या किया, सरेंडर किया। बाय द वे दिस इज़ हर लेट गो, ये फर्स्ट स्टेप कर रही है वो लेट गो का, कि मैं अब छोड़ रही हूँ, ना मुझे वो बंदा चाहिए, ना मुझे कुछ भी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करने वाली, आई गिव अप, आई सरेंडर। ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टेप बस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सीमा ने इतना सारा मैनिफेस्टेशन किया पर वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। क्यों? उसका एक रीज़न ये है कि वो लैक से मैनिफेस्ट कर रही थी। अ पॉइंट ऑफ लैक, यानी कि प्लीज़ उसे वापस लेके आओ, प्लीज़ मेरी हेल्थ ठीक करो। मतलब जैसे कि वो माँग रही है कुछ, बहुत ही लाचारी से। और जब लाचारी से कुछ माँगने के स्टाइल में हम माँगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ पूरी नहीं होती है। ठीक है? एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि एक पर्सन है जिसको ना किसी एक कंपनी का मालिक बनना है या बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं कैसे बिज़नेस स्टार्ट करूँ, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। ऐसा एटीट्यूड में अगर वो रहेगा तो क्या वो बिज़नेसमैन बन पाएगा सक्सेसफुल? नहीं, राइट? कब बनेगा? जब वो ऑलरेडी एक बिज़नेसमैन की तरह एक्ट करने लगेगा, बिज़नेसमैन की तरह सोचने लगेगा, बिज़नेसमैन की तरह डिसिप्लिन में आके रिसर्च करके प्लान बनाएगा, प्रोजेक्ट्स बनाएगा और जब वो काम करना स्टार्ट करेगा तब जाकर वो बनेगा, राइट? और ये सब जब वो कर रहा है, पैसे जमाना, प्लान्स बनाना, रिसर्च करना, इन्वेस्ट करना अपने आप को, तब क्या वो एक बिज़नेसमैन है? वो एक बनने का प्रोसेस कर रहा है। तो उसी तरीके से हम भी, जैसे हमें कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना है, हम वो हैं नहीं, बट उसके तरह सोच कर ही कॉन्फिडेंटली उस दिशा में जब जाएँगे तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है? तो अब क्या हुआ, अनजाने में गिव अप के एटीट्यूड में ही सही पर सीमा ने गिव अप कर दिया। काफ़ी सारे हफ़्ते और ऐसे ही गए। अब वो उस फ्रेंड के टच में रहने लगी थी, बाय द वे, जिस फ्रेंड ने उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो उस फ्रेंड ने उससे कहा कि तू वापस डांस क्यों नहीं स्टार्ट करती? इतनी अच्छी थी तू डांस में। उसने ये सोचा था कि सीमा तो इतनी अच्छी है, क्या पता ये डांस की स्टार बन जाएगी, सुपर सेंसेशन बन जाएगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर उस फ्रेंड के बहुत कन्विंस करने के बाद सीमा ने एक डांस क्लास जॉइन किया। डांस क्लास जॉइन करने के बाद पूरे दिन में ऑफ़िस के बाद वो वेट करती थी कि कब मैं अगले दिन अब डांस जाऊँगी, क्योंकि उसे धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा था। और डांस में जाने के बाद, यानी अपने आप को किसी भी एक एक्टिविटी से, किसी भी एक रूटीन से बाँधने के बाद, वो वर्कआउट हो सकता है, जर्नलिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद है, कि हर एक दिन उठकर मुझे ये करना है, ऐसी कोई एक एक्साइटमेंट वाला पॉइंट होना चाहिए। तो वैसा
पॉइंट सीमा को मिल चुका था, इसलिए अब वो अच्छा फ़ील कर रही थी, थोड़ा लाइट फ़ील कर रही थी। धीरे-धीरे उसने अपनी फ्रेंड की इन्फ्लुएंस में आकर और बाकी सारे डांस क्लास में जो उसने दोस्त बनाए थे, उनकी बातें सुनकर उसे अच्छा फ़ील हो रहा था और उसने खुद की केयर करनी स्टार्ट की। हेयर ऑयलिंग करना, खाने में जो भी डाइट उसके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करे, हील करे, वैसे खाने खाना, खुद के लिए प्यार से खाना बनाना, खुद को आईने में देखकर थोड़ा-थोड़ा स्माइल करने लगी थी और ये सारी चीज़ें अनजाने में ही उसे हील कर रही थी, उसे पता तक नहीं चला। उसकी डांस क्लास में बहुत सारे ऐसे दोस्त बने थे जो ना घूमने के लिए जाया करते थे, यानी कि क्लास के बाद चलो मरीन ड्राइव जाते हैं या गार्डन में जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं। उसमें से कुछ लोग थे जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा प्रैक्टिस करते थे, कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे और सीमा को अपने साथ वो लोग इस सारे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करने लगे थे। ये सारी चीज़ें करने से सीमा अब खुश रहने लगी थी, वो खुद से प्यार करने लगी थी। उसकी स्किन अब धीरे-धीरे हील होने लगी थी बिकॉज़ ऑफ ऑल द योगा, एक्सरसाइज़, डाइट दैट शी वाज़ फॉलोइंग। सीमा को बाकी सारी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस तो पता थी, अब उसने सही तरीके से एक जर्नल लिखना चालू किया, अफ़र्मेशंस देना स्टार्ट किया, बट इस बार हेल्थ या किसी के प्यार के वापस आने के लिए ये सब के लिए कुछ भी नहीं था। अफ़र्मेशंस ये थी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अब सेफ़ हूँ। सेफ़ इसीलिए क्योंकि जब आप किसी गुस्से वाले इंसान के साथ रहते हो ना, तो आपका नर्वस सिस्टम, आपके अंदर की पूरी मशीनरी ख़राब हो जाती है। वो हमेशा एक हाइपर अलर्ट मोड में रहती है कि अब कोई कुछ बोल देगा, कुछ गुस्सा हो जाएगा, ये नाराज़ ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमें रियलाइज़ तक नहीं होता है हाउ मच दैट अफ़ेक्ट्स अस। सीमा ये सारी चीज़ें कर तो रही थी लेकिन कोई ख़ासा चेंज नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि ड्रास्टिकली लाइफ़ चेंज हो गई ऐसे-वैसे, सारी चीज़ों को हील होने में समय लगता है। जिस शरीर को, मन को, सबकॉन्शियस को सालों से ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से ऐसे मार-मार के डेंट्स आ गए, डैमेज कर दिया हमने, वो अचानक एक बार में ही कैसे ठीक हो जाएगा? जितने साल खुद को बिगाड़ने में लगाए हैं, उसका आधा समय तो कम से कम खुद को इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए। तो सीमा को कुछ अभी चाहिए नहीं था लाइफ़ से। अब उसे कि किसी तरीके की अटैचमेंट नहीं रही थी कि कोई आएगा, नहीं आएगा। उसने सोचा चलो जाना है मेरी लाइफ़ से, चला गया। अगर होगा मेरे नसीब में तो वापस आएगा वरना नहीं। और कभी-कभी क्या होता है हम एक इंसान के पीछे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं खुद को कि हम खुद का ख़्याल रखना भूल जाते हैं। और अब सीमा खुद का ख़्याल रख रही थी। उसके फ्रेंड्स उसे हेल्प कर रहे थे। और अगर फ्रेंड्स ना भी होते तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सीमा खुद का ख़्याल ज़रूर रखती क्योंकि उसे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पता था। और जिसे भी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पता है, आपको भी कह रही हूँ, जिसे भी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पता है वो कभी खुद को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, खुद को नज़रअंदाज़ नहीं करेगा। मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये खुद को बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके? सो ये सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें करते-करते कुछ महीने हो गए, प 5-6 महीने हो गए। उसके बाद सीमा के क्लास में एक डांस का फेस्टिवल अरेंज किया था। फेस्टिवल या वर्कशॉप जैसा कुछ अरेंज किया था, जहाँ पे अलग-अलग क्लासेस के डांस वाले लोग आएँगे, कुछ परफ़ॉर्मेंसेस होंगी। वहाँ पर उसे एक लड़का मिला और जब वो डांस कर रहा था, सीमा बैठकर उसे देख रही थी और अचानक उनका एक आई कॉन्टैक्ट हुआ। सीमा ने उसे एक हल्की-सी स्माइल दी, उसने भी स्माइल की। डांस के बाद वो लड़का आकर उसके साइड में बैठ गया। ही वॉज़ अ वेरी नाइस, सॉफ्ट स्पोकन एंड डिसेंट गाय। सीमा को एहसास हुआ कि कितने परफेक्टली हम लोग ईज़िली बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ किसी को एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वाइब कितनी अच्छी है। और फिर बातें करते-करते वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो लड़का इमोशनली अवेलेबल था, हर एक चीज़ समझता था, बहुत अंडरस्टैंडिंग था। सीमा अब एक्चुअली फुल टाइम जॉब से पार्ट टाइम जॉब में आकर अपने डांस करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगी थी। उस लड़के ने भी उसका डांस क्लास जॉइन कर लिया था, जिस क्लास में वो जाती थी। उस लड़के का नाम था समीर और समीर का ये कहना था कि तुम बिंदास अपनी लाइफ जियो, डांस करो। ऐसा नहीं कि कोई मतलब वो लड़का तुम्हें देख रहा है डांस करते या डांस क्लासेस में मेल पार्टनर के साथ डांस करना होता है। किसी भी चीज़ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम सॉर्टेड, अंडरस्टैंडिंग, सिंपल एंड चिल लड़का था। और सीमा को लगा कि यही तो है वो लड़का, यही तो है मेरा समीर। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद वो एक रिलेशनशिप में आ गए। धीरे-धीरे सीमा की हेल्थ ठीक होने लगी। वो फिर से वही लड़की बनी जो वो कॉलेज में थी। इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा पॉज़िटिव, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग और खुद को समझने वाली। जब हम खुद को समझकर खुद को हील करते हैं, तब सारी चीज़ें हील होने लगती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए पहले हमें खुद से प्यार करना, खुद का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाती है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और जब हम हाई वाइब्रेशन पे होते हैं, व्हेन वी डू नाइस थिंग्स फॉर आवरसेल्फ, नाइस थिंग्स कम टू अस। सो ये एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी थी। इससे रिलेटेड कोई भी, अभी जस्ट एक फेदर उड़ के गया मेरे पास से। ये एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी थी एंड वी जस्ट गॉट अ पॉजिटिव साइन। सो आई वांट ऑल ऑफ अस टू लव आवरसेल्व्स। तो अभी आप भी जाओ, मस्त एक चाय बनाओ, फेस पैक लगाओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा स्टेप करोगे खुद के लिए, क्योंकि सेल्फ लव का पहला स्टेप होता है खुद के लिए प्यार से कुछ एक चीज़ करना, और रोज़ रोज़ फिर उस चीज़ को करते रहना। और जो पूरी पर्सनालिटी चकनाचूर हो गई होती है ना, वो धीरे धीरे पीस बाय पीस कर कर पूरी होने लगती है, कंप्लीट होने लगती है। सो थैंक यू सीमा फॉर दिस अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। यू गाइज लेट मी नो कि आपका कौन सा पार्ट फेवरेट था, और टाइम स्टैम्प भी लिखना, ताकि उस टाइम स्टैम्प पे जाकर मैं फिर से इस स्टोरी में आकर सुन सकूं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ, एंड आई लव यू। ओके, बाय।